कर्मों की गुह्य गति अव्यक्त मुरलियों से जो महावाक्यों में कर्मों के बारे में बाबा ने समझ दी है, अव्यक्त मुरली महावाक्य उच्चारे हैं, उसका संकलन यह किताब है। इस वीडियो में सुनेंगे इसका पहला पार्ट। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। 23/7/1969 1969। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस में निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। अपने आप को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं, वह याद है? बाबा क्या कहते हैं? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ यही सर्विस नहीं है। यह सर्विस है मगर सिर्फ यही सर्विस नहीं है। परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। 28 सितंबर 1969 कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को तेज करो। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। ईश्वरीय बंधनों को तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले पड़ जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना ही कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही इस ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कटेगा। 7 जून 1970 के यह महावाक्य हैं। जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। जब कार्य समाप्त करते हो, यह बहुत बड़ी विधि है। कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्म किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं। ठीक है, जो भी कार्य सेवा की फिर कोई संकल्प नहीं। 19 जून 1970 के अव्यक्त महावाक्य। मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हर एक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना है। क्योंकि आप लोग भी सिर्फ मुश्किल बातें यही बताते हो कि कर्म करते हुए स्मृति में रहना मुश्किल है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों को धारणा में देखते हैं। उनको धारणा में देखते हैं ना कि कर्म करते कैसे करते हैं, तो यह सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। 1 फरवरी 1971 के महावाक्य हैं। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़े। 1 मार्च 1971 के महावाक्य हैं। जो भी कर्म करो पहले यह देख लो इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। 18 मार्च 1971। कोई कर्म से देखने, उठने, बैठने,
चलने और सोने में भी फरिश्तापन दिखाई दे। सभी कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। कोई भी अलौकिकता, कोई भी लौकिकता संस्कारों में व कर्म में न हो, ऐसा परिवर्तन किया है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण विशेष होते हैं। उसका सोचना, बोलना, करना तीनों ही समान होते हैं। वह यह नहीं कहेंगे कि सोचते थे यह न करे लेकिन कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना और करना तीनों ही एक समान व बाप समान हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। 9 अप्रैल 1971 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते सारे दिन के अंदर कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं को कर्तव्य दान, महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। तो आज सारे दिन में कितनों को दान किया और कौन सा दान किया? पुण्य का कार्य होता है। बाबा पूछ रहे अपने आप को पूछने के लिए। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो यह पुण्य का काम है। 18 अप्रैल 1971। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म भी कमजोर हो जाएगा। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि होना चाहिए। हर संकल्प निश्चय बुद्धि होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। 24 मई 1971। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को ले आओ, फिर कार्य करो। 30 मई 1971। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना। सिर्फ मालिकपन नहीं, सिर्फ बालकपना भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। अपनी सर्विस है ये चीज। अपनी सर्विस नहीं होती है तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं मिलेगी। 10 जून 1971। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य का पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न बोलना, बुरा न सोचना। 11 जून 1971 के मुरली महावाक्य है, अव्यक्त मुरली। जिस समय कारोबार या वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सेवा है, यह कारोबार है। कोई भी कार्य करते यह सोचो मैं निमित्त हूं। कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे, करन करावन हार, लेकिन वे दूसरे अर्थ से कहते थे कि करन करावन हार। इस समय जो भी कर्म करते हो
उसमें करन करावन हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। 4/7/1971। यह जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। स्थूल में भी ऐसा होता है ना, वृक्षों के बारे में। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं, सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देते हैं जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। हम पानी देते हैं तो नहीं निकलता, वर्षा होने से निकलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। 11/7/1971। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इस रीति से अगर सारे दिन के किए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर, नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। 18 जुलाई 1971। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो, बहुत सरल युक्ति है। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रखकर संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात, बाप की व दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और कर्तव्य, श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। पहला, मेहमान, महान और महिमा। 25/8/1971। हर कर्म हमारा कला के समान है कि नहीं, यह चेक करना है। यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। सदैव ऐसा समझो कि हम स्टेज पर हैं। 16 कला संपूर्ण बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है, हर कर्म चरित्र समान। 5 अक्टूबर 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख अन्य करेंगे, यह तो है ही। लेकिन यह स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है, वह समझते हो? इस पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। जैसे यह स्लोगन सुन आया, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी, वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। 26 अक्टूबर 1971। आगे का वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है 4 स्टार। वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। त्रैमासिक परीक्षा आती है ना, क्वार्टरली एग्जाम। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो हम प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, मशीनरी है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप से सजाओं का अनुभव होगा। धर्मराज में भी यह पॉइंट आई थी। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं,
वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलहना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने आप को सावधान करो। अब गफलत न करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ मिलता है तो 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। 2 फरवरी 1972। ऐसे महावाक्य धर्मराज की बुक में भी आए हुए हैं। स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है स्वस्थिति में स्थित होकर। जैसे साकार बाबा ने स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है, उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसी स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है, जैसा है, वैसी स्मृति रहती है। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वह संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। स्वयं की स्वस्वरूप की स्मृति में 3 फरवरी 1972। अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां लगा सकें, ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहां चाहो मोड़ सकते हो ना, अगर नहीं मुड़ती है तो इसको बीमारी समझते हैं। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सको, सरलता से। ऐसे नहीं कि हमको मोड़ ले जाएं, बुद्धि हमको चला जाए, ऐसा नहीं करना है। 28 फरवरी 1972। साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महात्मा समझने से परिवर्तन हो जाते हैं। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में महिमा योग्य बन जाएंगे। 2 अप्रैल 1972 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य लिया है। संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हैं। जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं, उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। जब संकल्प श्रेष्ठ हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। यहाँ पर कर्म, संकल्प और कर्म का कनेक्शन यहाँ पर बताया है 9/5/72 में। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं है। यह धर्मराज की बुक में भी यह वाक्य आया था। निशान पड़ ही जाता है,
रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, बुद्धि में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। अभी यह गुह्य बात है कि पाप का संकल्प कौन सा है, सब समझ ही सकते हैं। बहुत अटेंशन रखो और अपने ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत का फल अच्छा होता है। सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। 10/5/1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य।